आचार संहिता की उड़ी धज्जियां। बिहारीगंज में चुनावी लाभ के लिए जारी पब्लिक शेड निर्माण, जनता में आक्रोश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी मधेपुरा जिले के बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम चुनावी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जानकारी के अनुसार रेशमा पंचायत के ग्वालपारा प्रखंड के बिशनपुर अरार गांव में निवर्तमान विधायक निरंजन मेहता की योजना के तहत पब्लिक शेड यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य जारी है, जबकि निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी नई योजना का शुभारंभ या निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों का कहना है कि यह काम जनता को लुभाने की कोशिश है। स्थानीय निवासी मुंचुन कुमार ने बताया, विधायक जी को हमने पूरे 5 साल दिए, लेकिन अब जब चुनाव सिर पर है तो अचानक विकास की याद आ गई। क्या 5 साल में यह काम नहीं हो सकता था? अगर यही सही लग रहा है तो पहले दुधौला गांव की भी सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि यह योजना नई नहीं है। बिहार विधानसभा की चुनाव की आगाज हो चुकी है और पहले चरण में जो है मधेपुरा में भी चुनाव होना है और आचार संहिता का लोग नियमित पालन भी कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुर गांव का, जो कि ग्वालपारा प्रखंड क्षेत्र के रेशमा पंचायत में आते हैं। ये तस्वीर वही है। यहाँ के निवर्तमान विधायक जो निरंजन मेहता, उनके द्वारा ये योजना पारित हुआ था और सरकार इस योजना को पारित करके इनको बनाने का जो नियमानुकूल कार्य है वो करवाने का ढांचा तैयार किया था, लेकिन वो ढांचा समय से पूरा नहीं हो पाया, या फिर आचार संहिता में काम होना कितना लीगल है, कितना कानूनी तौर पे सही है, कितना कानूनी तौर पर गलत है, ये तो दर्शक भी जान रहे हैं और दर्शक को हम बताने का भी प्रयास करेंगे। सवाल ये भी है जनता का कि आप यदि किसी भी योजना को चला रहे हैं तो उस योजना का जो सूचीबद्ध काम का जो क्राइटेरिया है, उस काम को आप समय अवधि के अंदर काम को क्लोज करेंगे। क्या इस योजना का जो यात्री शेड योजना है, इसका आचार संहिता तक कार्य संपन्न करने की योजना का तारीख तय था? मैं यहाँ के मुंशी से भी बातचीत किया, उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। कोई चंदन इंटरप्राइजेज करके ठेकेदार का नाम बताया इन्होंने। ये योजना जो चल रही है, कहाँ से चल रही है, किस प्रकार चल रही है, कौन इसको देख रहे हैं, कौन मॉनिटरिंग कर रहे हैं? इसका जई साहब। क्या नाम है जई का? नाम हमको नहीं मालूम है। तो आप जो काम कर रहे हैं, आपको पेमेंट कौन देता है? हमको कंपनी देता है। कंपनी, ठेकेदार? क्या नाम है जो ठेकेदारी का टेंडर लिए हैं? चंदन। चंदन। पूरा नाम बताएंगे? क्या इंटरप्राइजेज आपने बताया था? चंदन कुमार सिंह। अभी आपने एक नंबर प्रोवाइड करवाया था, वो नंबर किनका था? जई साहब से। जई थे, लेकिन वो अपने आप को परिचय नहीं दे पा रहे थे कि वो हमको पता नहीं है। आप लोगों के यहाँ पहला ही चरण में चुनाव होना है? हाँ, पहले चरण में चुनाव। कितना? 6 तारीख को? 6 तारीख को। और अभी तो आचार संहिता लागू है। हाँ, आचार संहिता लागू है। क्या कहेंगे कि जो ये योजना का काम हो रहा है, कितना सही हो रहा है? सही तो नहीं हो रहा है, और ऐसे पहले आचार संहिता पहले काम शुरू होना चाहिए। ये तो लीगल काम है, नहीं होना चाहिए। यदि विकास करना भी चाहिए थे, करना होता सरकार को या विधायक को या जो भी, तो उनको एक समय अवधि के साथ खत्म कर हाँ, जरूर होना चाहिए। इससे पहले तो होना चाहिए कि हुआ होगा कि आचार संहिता से पहले ही काम होना चाहिए। क्या इससे कहीं विधायक जी वोटरों को तो लुभाने का काम नहीं कर रहे हैं? एकदम यही बात है। 2 साल से यही कर रहे हैं, कुछ नहीं जो है इधर जो है विधायक कुछ करने के, कभी आता है कभी घूमने के लिए बस चल जाता है, कभी साफे काम ही नहीं करता है। वोटर को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। बस वही बात है। इलेक्शन आया है, दिखा दिया, बस चल गया। मटेरियल क्या आपको सही लग रहा है? जो मटेरियल तो ठीक है, मटेरियल ठीक है, मटेरियल ठीक लगा रहे हैं। जो यहाँ काम हो रहा है, ये आचार संहिता के दरमियान ही शुरू हुआ है? हाँ, आचार संहिता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंचुन कुमार है। देखिए, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, इनका नाम मुंचुन है और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा
कि आचार संहिता के दरमियान इस तरह की काम नहीं होने चाहिए। सरकार को विकास करना था तो विकास प्रशासन को, सरकार को समय अवधि के अंदर ही कर लेना चाहिए था। लेकिन जो योजना चल रही है कहीं न कहीं वोटरों को लुभाने का काम कर रहा है। और इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ये विधायक जी चुनाव कैंपेन कर रहे हैं और इसी बीच में जो योजना उनका जो है खुला हुआ है, बोर्ड तो नहीं है, बोर्ड का यदि हम बात करें तो बोर्ड नहीं है, इस योजना का कहीं बोर्ड आपको नहीं मिलेगा। वहीं कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पब्लिक शेड का कार्य गुपचुप तरीके से करवाया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले जनता को प्रभावित किया जा सके। निर्माण स्थल पर मौजूद मजदूरों से बात करने पर पता चला कि काम जेई साहब के आदेश से हो रहा है। जब मीडिया ने संबंधित मुंशी से नाम और पद पूछे तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं अपना परिचय नहीं दूंगा, बस आदेश के अनुसार काम कर रहा हूँ। जब इस मामले में स्थानीय अंचलाधिकारी से संवाददाता ने बात की तो उनका कहना था कि यह योजना पहले से स्वीकृत है, इसीलिए इसका कार्य जारी रहेगा। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि क्या यह कार्य आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू हुआ था या बाद में, इस सवाल पर वे ठोस जवाब नहीं दे पाए। बताते चले कि आचार संहिता के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि धारा अनुच्छेद 7 उपबंध 1 के अनुसार किसी भी लोक प्रतिनिधि या सरकारी पदाधिकारी द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद कोई नई योजना प्रारंभ करना, शिलान्यास या निर्माण कार्य करवाना दंडनीय अपराध है। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बिहारीगंज में जारी पब्लिक शेड का निर्माण चुनाव आयोग की मंशा और कानून दोनों का उल्लंघन है। गांव के कई लोगों ने कहा कि यह काम पिछले 7-8 महीने से अधूरा पड़ा है और अब चुनावी समय में अचानक इसकी गति तेज कर दी गई है। ग्रामीण अभिषेक कुमार ने कहा कि 7 महीने से शेड नहीं बन पाया, अब चुनाव आते ही रातों रात काम शुरू हो गया। यह जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। कहीं न कहीं जो आम जन यदि इधर से गुजर रहे होंगे उनके मन में एक क्या ख्यालात आते होंगे और क्या यदि उसके मन में ख्यालात ये आता है कि अभी इलेक्शन चल रहा है, चुनाव जीतना है, वोट लेना है, अभी शेड बनवा दो, अभी रोड बनवा दो, अभी कुछ बनवा दो, और क्या लोग के बीच भी मैसेज जा रहे हैं। एकदम बिल्कुल विधायक का योजना, हाँ विधायक का योजना, इलेक्शन में विधायक का योजना आता है। उसके बाद कहाँ था, इससे पहले शेड नहीं बन सकता था? इलेक्शन के टाइम में ही बनता है क्या? सरकार का एक गाइडलाइन भी है। सरकार की बात ही मत कीजिए मेरे पास, सरकार की कोई बात ही नहीं है। सरकार तो उन्हीं का है, हम तो पहले ही बोले सरकार उन्हीं का है, तो वो जो चाहेंगे वो होगा, आचार संहिता में बनेगा। देखिए यहाँ पर मौजूद जो राहगीर हैं उनका स्पष्ट कहना है, देखिए जो सरकार है वो अपने सिस्टम को किसी भी तरह चला ले, वो सब उनके लिए जायज़ है। लेकिन यह पूरा मामला न केवल आचार संहिता का उल्लंघन दर्शाता है बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि क्या आखिर जनता के पैसे से जनता को लुभाने का काम क्यों? निर्वाचन आयोग को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं विभा कामत, नमस्कार। बताया जा रहा है यहाँ के जो कर्मी हैं, काम कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। फिलहाल जो ये काम हो रहा है, दर्शकों का सवाल है, लोगों का कई तरह का सवाल बन रहा है कि आखिरकार मेरे यहाँ के जो विधायक थे उनको हमने 5 साल दिया काम करने के लिए, लेकिन अब तक वो काम को पूर्ण नहीं कर पाया है और अभी ये काम कर रहा, वो भी आचार संहिता लागू होने के बाद। ये पहले से काम मेरा चल रहा है, अभी थोड़ी फिलहाल चल रहा है, ये शुरू से काम चल रहा है। देखिए एक साल से काम चल रहा है। मेरे पास लोकेशन कैमरा का फोटो है और फुटेज है। ये कब नींव डाली गई, कब से आप काम कर रहे हैं और किस तरह से आप काम को प्रारंभ कर चुके हैं, ये सारा सब चीज़ हम लोगों के पास है। लेकिन सवाल मेरा वो नहीं है, सवाल अभी ये है कि अभी जो वर्तमान स्थिति, हम आपको पहले तस्वीर से दिखाएंगे दर्शक को कि देखिए ये यात्री शेड है। जो यात्री शेड प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर विधायक जी को बनाने के लिए ये योजना दिया गया था। तो ये योजना 5 साल के अंदर या जब भी ये योजना का जो समय है उसके अंदर इन्हें बनाना था और बन जानी चाहिए थी। लेकिन हम लोगों का जो सवाल है, सवाल थोड़ा हटके है। सवाल मेरा ये है कि आप पहले आप अपना परिचय देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह। अभी आप यहाँ जो काम करवा रहे हैं क्या संवेदक हैं क्या? स्टाफ है। स्टाफ हैं, किस पद पे है? मुंशी में। मुंशी जी हैं। ये काम कितने दिनों के अंदर हो जानी चाहिए ये बताइए।
ये तो हमको नहीं मालूम है। ये आचार संहिता से पूर्व ही खत्म कर लिया जाना चाहिए था, ऐसा सरकार का गाइडलाइन है। आप अपने अगले अधिकारी का नंबर या उनसे बात कराना चाहेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, हम लगातार आप सभी दर्शकों को ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि काम होना, विकास होना अच्छी बात है, लेकिन विकास वो नहीं होता है कि परीक्षा यदि आपको दिसंबर में देना है तो आप जाके जनवरी में दें। बस अभी के लिए इतना ही दर्शकों, फिर एक नए खबरें के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँगा। मुझे अब दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन के साथ बिहारीगंज विधानसभा, मैं अनीस, STN न्यूज़ मधेपुरा।